हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है आपके पास और लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है आपके पास। क्लियर? तो वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपके पास दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या चीज़, है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो आपके पास एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई भी फंक्शन है आपके पास उसको मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब बोलूंगा? इफ एफ एक्स कैन बी रिटन एज ए टू द पावर एक्स। अगर किसी फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा जा सके तो वो कैसा फंक्शन रहने वाला है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास, दैट इज ए जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ए क्या रहने वाला? हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहने वाला, यानी कि पॉजिटिव नंबर रहने वाला। और साथ में कंडीशन है ए इज नेवर इक्वल टू वन। ए की वैल्यू 1 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन हमें इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हुआ मिले तो वो फंक्शन कैसा होगा आपके पास? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो अब बात आती है कि व्हाट इज ए। यहाँ पे ये जो ए है, ए को क्या बोला जाता है? ए इज कॉल्ड एज बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है आपके पास? a इज कॉल्ड एज बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड x इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट। x क्या है आपके पास? या तो हम क्या बोलेंगे पावर है, पावर, या तो इसका नाम क्या है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट एंड या तो क्या बोलते हैं हम इसको? इंडेक्स भी बोलते हैं। ये तीनों सेम नाम है ना, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में ये यूज़ करते हैं हम। कि कई बार हम क्या बोल देते हैं, कोई इंडेक्स बोलता, कोई एक्सपोनेंट बोलता, कोई पावर बोलता है। तो जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड है दैट इज द पावर, है ना, यानी कि a टू द पावर x। क्लियर? तो ये है हमारे पास दैट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन। अब सबसे पहले बात आती है, मेन बात आती है कि व्हाट इज इट्स डोमेन, व्हाट इज इट्स रेंज। अब डोमेन क्या होती थी? यानी कि फंक्शन के अंदर हम कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हो। और रेंज क्या होती थी? रेंज होती थी कि अगर फंक्शन पे हमने कुछ इनपुट दी तो जो आउटपुट मिलेगी, आउटपुट की कलेक्शन क्या होती है आपके पास? दैट इज रेंज। तो सबसे पहले मैं डोमेन ऑफ फंक्शन एफ की बात करूं, डोमेन क्या होने वाली है फंक्शन की? अब डोमेन देखो आप, एक्स की जगह पे डोमेन ए तो कांस्टेंट आ गया। जैसे ही आपने फंक्शन को डिफाइन किया तो यहाँ पे एक बेस तो पहले फिक्स होगा। क्लियर? तो बेस फिक्स है तो वैल्यू वेरी किसकी करेंगी? एक्स की वैल्यूज वेरी करेंगी। एक्स की वैल्यूज तो आप कुछ भी डाल सकते हो। तो यानी कि इसकी डोमेन है दैट इज ऑल रियल नंबर, यानी कि हम इंटरवल फॉर्म में लिखें तो दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये क्या है? इसकी डोमेन है। अगली बात आती है दैट इज व्हाट इज इट्स रेंज। रेंज क्या रहने वाली है? अब रेंज के लिए देखो मैं कुछ यहाँ पे कंडीशंस ले रहा हूँ। जैसे मैंने बेस कंसीडर कर लिया, मैंने बेस कंसीडर कर लिया 2, ठीक है ना। अब 2 की मैं कुछ पावर्स करते जा रहा हूँ, है ना। डोमेन तो हमारी क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो क्यों ना मैं सबसे पहले नेगेटिव नंबर के डाल के देखता हूँ। तो मैंने जैसे ही -1 पावर डाली, है ना, फंक्शन में मैंने इनपुट कितनी दी? -1। तो ये कितना बन गया? अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम कहाँ ले जाते हैं? डिनोमिनेटर में। यानी कि ये कितना बन जाएगा? 2 टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर? आपने नेगेटिव इनपुट दी, रिजल्ट आपको क्या मिला? आउटपुट में क्या मिला आपको? पॉजिटिव मिला। और सिमिलरली आप बहुत बड़े नंबर भी ले सकते हैं। मैंने ले लिया दैट इज 2 रेज टू पावर -10 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2 टू द पावर 10। क्लियर? तो अगर ये 2 टू द पावर 10 आ गया तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं ये नंबर क्या है आपके पास? पॉजिटिव। ये नंबर भी पॉजिटिव। पॉजिटिव डिवाइड पॉजिटिव इज ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव। क्लियर? ये नंबर आपके पास पॉजिटिव है, ये नंबर भी आपका क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव को अगर हम पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो नेट रिजल्ट भी हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यानी कि ये जो भी वैल्यू, अब पॉजिटिव डाल के देखते हैं। मैंने डाली 2 टू द पावर 2, ये तो सबको पता है कि कितनी होती है? 4, और 4 इज एन पॉजिटिव नंबर। तो यानी कि यहाँ पे जो रियल नंबर, ये जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी जो रेंज रहने वाली है दैट इज पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि हम क्या करेंगे? दैट इज ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो ये क्या रहने वाली है? इसकी रेंज रहने वाली है। क्लियर? अब आप बोलेंगे कि जीरो भी आ सकता है, तो मैं 0 डाल के देखता हूँ। इनपुट में अगर मैंने 0 दी तो क्या होता है? समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, है ना। समथिंग कैसा होना चाहिए? फाइनाइट। अगर समथिंग फाइनाइट नहीं है तो वो क्या होगा आपके पास? 1 नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि अगर हम नेगेटिव इनपुट भी दे रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है।
क्लियर। तो अब देखो जैसे हमने बेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, बेस को सबसे पहले हमने बोला कि पॉजिटिव होना चाहिए और ना ही वो 1 होना चाहिए। तो अब इसी बेसिस पे इसके दो डिफरेंट ग्राफ बनते हैं, दो डिफरेंट ग्राफ बनते हैं, हम दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 करके हम दोनों को डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले मैं ग्राफ डिस्कस करना चाहूँगा व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0, जब आपके पास बेस क्या हो, a से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, है ना। अब मैंने क्या बनाना है, इसी फंक्शन का ग्राफ बनाना है हमने, बट बनाना कब है, जब आपके पास बेस क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो यानी कि मैंने ले लिया व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, 0 नहीं, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू कुछ भी ले सकता है। 1 से बड़े नंबर कितने हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया, अगर जब आपके पास a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये फंक्शन कैसा रहेगा, देन fx विल बी इक्वल टू, दैट इज एग्जांपल के लिए 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 2.5 रेज टू पावर x अप टू सो ऑन, है ना। इनफाइनाइट फंक्शन ऐसे जनरेट होंगे हमारे पास। क्लियर। तो 1 बाय 1 करके हम ये बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ का पैटर्न समझने के लिए हम एक बेसिक सा फंक्शन लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि उसका ग्राफ किस तरह से रहने वाला है। क्लियर। तो मैं फंक्शन को कंसिडर कर रहा हूँ, दैट इज 2 टू द पावर x। अगर मैं फंक्शन को ये कंसिडर कर रहा हूँ, मैंने ले लिया लेट fx इज इक्वल टू, क्या ले लिया, दैट इज 2 टू द पावर x। ये फंक्शन कंसिडर कर लिया। अब देखो आपके पास बेस कैसा है, ग्रेटर देन 1 है। तो अब इसका ग्राफ बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है कि आप फंक्शन में कुछ वैल्यूज डालते हो और फंक्शन हमें क्या देता है, कुछ रिटर्न देता है। जो रिटर्न देता हम उनको क्या कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं। तो सबसे पहले मुझे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको, ये हमारी वाई एक्सिस आ गई और ये हमारी क्या आ गई, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, y डैश। क्लियर। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक टेबल बनाते हैं, सिंपल सा टेबल बनाएंगे हम। अब देखो यहाँ पे हम फंक्शन में इनपुट देंगे और ये क्या देगा हमें, आउटपुट, यानी कि ये हमें फंक्शन की वैल्यूज देगा, यानी कि 2 टू द पावर x। सबसे पहले मैं पॉजिटिव केस ले लेता हूं, क्योंकि हमारी डोमेन क्या थी इसकी, डोमेन वाज ऑल रियल नंबर, डोमेन हमारी सारे रियल नंबर होती है। तो सबसे पहले क्यों ना मैं पॉजिटिव साइड की बात करूं इसकी। पॉजिटिव साइड में सबसे पहला पॉजिटिव नंबर कौन सा है हमारे पास, x की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूं तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज 2 टू द पावर 1। 2 की पावर 1 की वैल्यू दैट इज 2। क्लियर। अगर मैं 0 की बात भी करूं तो यानी कि अगर मैं जैसे ही 0 इनपुट देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0, दैट इज इक्वल टू 1। अब उसी तरीके से आप और बड़े नंबर लेते जाओ, मैंने 4 ले लिया, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16। क्लियर। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप वैल्यूज बढ़ाते जाओगे, मैंने 10 ले ली, ये कितना आ गया, 2 टू द पावर 10, एंड 2 टू द पावर 10 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 10 24। इसी तरह से या इसी तरह से आगे चलते जाएंगे ये नंबर। तो अब देखो जैसे जैसे इधर हम x एक्सिस पे x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू भी कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले देखो ग्राफ बनाना है मुझे, तो 0 पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x 0 है, y की वैल्यू ये 1 यहाँ पे मान लेता हूँ मैं। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब उसी तरह से जब आपने 1 इनपुट दी, 1 पे कितनी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये। क्लियर। अब उसी तरह से देखो अगर आपने 4 वैल्यू डाली, 4 यहाँ जैसे आएगा तो वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी। आगे जैसे जैसे आप ये, यानी कि यहाँ से आगे ये इस तरह से ग्राफ चलता जाएगा। ठीक है। अभी सिर्फ हमने किसकी बात की, पॉजिटिव साइड की बात की। तो अब सिमिलरली मैं नेगेटिव साइड की बात भी करता हूँ। नेगेटिव साइड की बात करने के लिए फिर से हम एक टेबल बनाते हैं, ये हमारी इनपुट है और ये फंक्शन की क्या है हमारे पास, आउटपुट है, दैट इज fx इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। क्लियर। तो नेगेटिव में सबसे पहला नंबर कौन सा आता है हमारे पास, दैट इज -1। बेसिक से नंबर आते तो बहुत सारे नंबर हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, तो हमने कौन से कंसीडर करने होते हैं, जो वो कंसीडर करेंगे जिनकी हमें इजीली वैल्यू कैलकुलेट हो। अगर कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या डाल सकता, मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे वैल्यू मैंने डाल दी, दैट इज -0.00001। क्लियर। बहुत छोटी वैल्यू डाल दी तो पावर कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। क्लियर। तो इसीलिए सिंपल सी वैल्यूज हम इनपुट कर रहे हैं। तो -1 इनपुट करी तो -1 डाल रहे हैं, तो यानी कि ये कितना बन गया, 2 टू द पावर -1। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। 1/2 की वैल्यू यानी कि 0.5। तो अब देखो आपने -1 इनपुट दी तो इसने वैल्यू कितनी दी, ये दी,
अब उसी तरह से मैं और छोटा करता गया, दैट इज -2 दी तो ये कितना बन गया 2 टू द पावर -2 दैट इज इक्वल टू 1/4। यही आ जाएगा। पावर पॉजिटिव करनी है तो डिनोमिनेटर में ले जानी पड़ेगी, तो चलो ऐसे लिख देते हैं हम, है ना, दैट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 1/4। क्लियर। तो इसी तरह से देखो आप जैसे ही आप फर्दर एक्सटेंड करोगे, यानी कि हमारे x को छोटा करते जाओगे तो इसकी वैल्यू भी छोटी होती जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया दैट इज 2 टू द पावर -10, सॉरी इनपुट कितनी दी हमने, -10 इनपुट दी, तो ये कितना बन जाएगा 2 टू द पावर -10 दैट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 10, यही आ जाएगा। अब देखो 1/2 टू द पावर 10 बहुत छोटा नंबर है, यानी कि ये 10 इनपुट 10 यहाँ जैसे आएगा, कहीं यहाँ जैसे ये नंबर आएगा। क्लियर। तो यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने का ट्राई करूँ तो ये इस तरह से रहने वाला है। क्लियर। यानी कि ये पूरे रियल नंबर के लिए ग्राफ बन गया, और ये ग्राफ किसका है, दैट इज द ग्राफ ऑफ 2 टू द पावर x। किसका ग्राफ है ये, 2 टू द पावर x। अब देखो आपके पास अगर आप बेसिस भी चेंज करोगे तो ये इसी तरह से रहने वाला है, यानी कि ये वैल्यूज़ कुछ अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊं, अगर मैं उसको प्लॉट नहीं करके बताऊंगा, ये इस तरह से जाने वाला है। ठीक है ना, ये किसका ग्राफ आ जाएगा, दैट विल बी द ग्राफ ऑफ 3 टू द पावर x। अगर 4 होगा तो 4 इस साइड को आता जाएगा। क्लियर। अगर 2 और 1 के बीच के नंबर है तो वो थोड़े से नीचे आ जाएंगे। तो ये है आपके पास, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल। अब देखना आप ध्यान से, अगर आपको ग्राफ को फील कर रहे होंगे तो अगर जैसे जैसे आप x की वैल्यूज़ को इंक्रीज कर रहे हो, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, y की वैल्यूज़ में भी क्या आ रहा है, इंक्रीज। y क्या है हमारा, दैट इज आउटपुट fx है। तो यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं हम, y की वैल्यू को भी, y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किस केस में हो रही है, जब आपके पास बेस कितना है, 1 से बड़ा है। क्लियर। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। अब यही चीज़ कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं, किस में डिस्कस करते हैं, जब बेस हमारा किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये किसका ग्राफ था हमारे पास, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ व्हेन बेस इज इक्वल टू 2। क्लियर। नेक्स्ट कंसीडर करते हैं कि अगर हमारे पास जो बेस है a, अगर वो किसके बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो यानी कि हमारे पास इनफाइनाइट सच फंक्शंस बनेंगे। तो यानी कि यहाँ पे देखना, हम ध्यान से, मैं कुछ फंक्शन कंसीडर कर रहा हूँ। मैंने ले लिया fx इज इक्वल टू दैट इज 1/2 टू द पावर x, 1/3 टू द पावर x, 1/4 टू द पावर x, अप टू सो ऑन। ये फंक्शन सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जाम्पल हैं जिनमें बेस क्या रहता है, 0 और 1 के बीच में रहता है। क्लियर। तो अब इनका भी ग्राफ बनाना है, हमने इनका ग्राफ प्लॉट करना सीखना है कि इनका ग्राफ किस तरह से आता है आपका। तो अब ध्यान से देखना है, तो इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल की हेल्प से जाएंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, लेट अस टेक a इज इक्वल टू 1/2, यानी कि बेस मैंने कितना फिक्स कर दिया, 1/2, एंड देयरफॉर द फंक्शन fx विल बी इक्वल टू 1/2 टू द पावर x। ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अगर ये हमारा फंक्शन हो गया तो हमें इसकी क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डोमेन क्या रहती है फंक्शन की, दैट इज इक्वल टू रियल नंबर, और रेंज क्या रहती है आपके पास, रेंज ऑफ फंक्शन इज पॉजिटिव रियल नंबर, यही रहने वाली है। तो ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट हम सेम तरीके से करेंगे। हम फंक्शन में कुछ वैल्यूज डालेंगे और फंक्शन हमें कुछ क्या देगा, रिटर्न देगा। तो यहाँ पे हमने कुछ ग्राफ बनाना ट्राई करा। तो ये हमारी x एक्सिस और ये y एक्सिस। क्लियर। एक्स एक्सिस किसको मेनली जो हम लेते हैं कि एक्स एक्सिस हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, इनपुट को, और वाई एक्सिस हमारी आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि जो वैल्यू हम डालेंगे वो हम एक्स की डालेंगे और जो वैल्यू हमें मिलेंगी वो किसकी मिलेंगी, वाई की, यानी कि फंक्शन की वैल्यूज मिलेंगी। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं किसकी बात करूंगा, मैं बात करूंगा पॉजिटिव सेक्शन की बात करूंगा। तो यानी कि अगर हमारे पास x है और फंक्शन कितना है हमारे पास, दैट इज fx इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x।
क्लियर। तो जैसे ही मैंने वन वैल्यू डाली आपने, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 1/2 की पावर 1, दैट इज इक्वल टू 1/2, यही आ गया। सिमिलरली मैं कुछ और वैल्यूज डालता हूँ, मैंने 4 डाल दी, 4 वैल्यू डाली तो आपके पास कितना आ गया, 1/2 की पावर 4, दैट इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 4 कितना होता है, दैट इज 16। क्लियर। तो आप देखो 1 पे वैल्यू कितनी मिली 1/2, 4 पे वैल्यू कितनी मिली 1/16। सिमिलरली मैं कोई और नंबर डाल के देखता हूँ, मैंने 5 इनपुट दे दी, फंक्शन में इनपुट क्या दी 5, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 1/2 टू द पावर 5, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 टू द पावर 5, दैट इज इक्वल टू 1/32। 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो यानी कि आप यहाँ से ग्राफ बना सकते हो। तो अगर एक ज़ीरो भी लेके देखते हैं, अगर आपने फंक्शन में ज़ीरो डाला, फंक्शन में ज़ीरो आपने इनपुट दी, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 टू द पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। क्लियर। तो यानी कि ये मैंने 1 मान लिया, ये 1। जब आपने x 0 इनपुट दी, फंक्शन ने वैल्यू कितनी दी 1। अब उसके बाद जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करते गए, फंक्शन की वैल्यूज़ क्या होती गई, डिक्रीज। आपने x को तो क्या किया, इंक्रीज किया, बट फंक्शन की जो रिटर्न दिया हमें वो क्या देता गया, छोटा छोटा करता गया उसको। ठीक है ना। तो यानी कि यहां से इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, है ना, ये टच नहीं करेगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन में ग्राफ हुआ हमारा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ हुआ। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ हुआ तो नेगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ किस तरह से बनेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, फिर से वैल्यूज़ कंसीडर करते हैं। ये हमारी इनपुट है और ये क्या है हमारे पास 1/2 की पावर x, ये आउटपुट है हमारी फंक्शन की। क्लियर। तो मैंने नेगेटिव में वैल्यू ले ली, मैंने ले ली -1, -1 डाली, तो ये कितना बन गया 1/2 टू द पावर -1, यही हुआ ना। तो यानी कि अब देखो यहाँ पे वैसे एक बेसिक सा छोटा सा जो आप छोटी क्लासेस में एक रिजल्ट पढ़ते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट का, इफ a/b रेज टू पावर -n, क्या है आपके पास a/b टू द पावर -n, इट कैन बी रिटन एज b/a रेज टू पावर n। क्लियर। अगर नेगेटिव पावर है तो अंदर जो फ्रैक्शन है वो उसको रेसिप्रोकल कर दो और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2/1 रेज टू पावर 1, दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो यानी कि -1 पे वैल्यू कितनी है फंक्शन की 2, और उसी तरह से आपके पास मैं और कंसिडर कर लूँ, -2 कंसिडर करी तो ये कितना आ गया 1/2 टू द पावर -2, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 2 टू द पावर 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना चला जाएगा 1 की तो कोई भी पावर आप करेंगे तो वो 1 ही रहती है। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 4। अब उसी तरीके से मैंने -3 इनपुट दी, -3 इनपुट दी तो ये कितना आ गया 1/2 टू द पावर -3, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 2 टू द पावर 3, दैट इक्वल टू 8। क्लियर। यानी कि जैसे जैसे देखो अब यहाँ पे कहीं पे हमारे पास -1 है, -1 पे वैल्यू 2, और यहाँ पे हमारे पास -2 है, कहीं पे -2 पे वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, और -3 है, -3 पे वैल्यू कितनी आ गई 8। तो यानी कि ये फंक्शन का ग्राफ इस तरह से जाएगा कुछ। ठीक है। ये ग्राफ है हमारे पास, किस फंक्शन का ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। जब आपके पास बेस किसके बीच में लाई करता हो, 0 और 1 के बीच में लाई करता हो। तो ये हमारा क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब आपके पास बेस, देखो ध्यान से, अब मैं ग्राफ हटा रहा हूँ, यहाँ पे जो मेन रिजल्ट है यहाँ से याद रखने के लिए, मेन रिजल्ट आपके पास याद रखने के लिए ये है कि व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी हो, कोई भी बेस हो उसका, तो डोमेन क्या रहने वाली है उसकी, रियल नंबर रहने वाली है, और रेंज क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्लियर। और जो दूसरी बात ध्यान से याद रखने वाली बात है, अगर आपके पास बेस पे जो कंडीशन है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर आपके पास बेस क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और लाइज बिटवीन 0 इज लेस देन a और a इज लेस देन 1, जब आपके पास क्या है, बेस तो ग्रेटर देन, ये तो फंक्शन की ही कंडीशन है कि बेस जो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से ये कंडीशन बनती है कि अगर बेस आपका क्या हो, पॉजिटिव बेस हो, और साथ में किसके बीच में लाई करे, 0 और 1 के बीच में लाई करे, तो फंक्शन कैसा करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों हुआ डिक्रीज, देखो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को क्या करता जा रहा हूँ,
डिक्रीज करता जा रहा हूँ, फंक्शन भी क्या होता है, फंक्शन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज, रिवर्स प्रोसेस है। या जैसे देखो हमने ग्राफ बनाया था, हमने ये ग्राफ बनाया था, इस केस में इस तरह का ग्राफ आया था, कुछ आया था। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा हूं, y की वैल्यूज क्या हो रही हैं, आपकी डिक्रीज हो रही हैं। तो ये कैसा ग्राफ हो गया, डिक्रीजिंग। सिमिलरली कन्वर्सली जो दूसरा पार्ट है आपके पास, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, इस केस में कैसा है फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन था, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो, अगर लेमैन लैंग्वेज में हम बात करें तो लेमैन लैंग्वेज में देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज अ ग्रोथ रेट ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। क्या है आपके पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एन ग्रोथ रेट ऑफ सर्टेन क्वांटिटी, है ना। कि अगर आपके पास कोई चीज़ क्या हो रही है, ग्रो कर रही है या डिक्रीज कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, वो कैसे है ना, तो वो चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। अगर मैं इसमें अगर इंक्रीज इस बेस ए ग्रेटर देन 1 का है, इस पे आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमारी बहुत सारी चीज़ें रियल लाइफ में है। जैसे आपका बैंक इंटरेस्ट है ना, हमारी पॉपुलेशन है डे बाई डे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, बहुत सारे फैक्टर हैं। और इसका जो आपके पास की बेस अगर आपके पास क्या हो कि 0 और 1 के बीच में हो, है ना, वो क्या हो रहा है उसमें, देखो क्वांटिटी क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है, होती जा रही है ना छोटी। तो वो चीज़ किसका एग्जाम्पल है, जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए देखो बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम थे, आज से 20 साल पहले हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम था वो बहुत बड़ा हुआ करता था। बट उसने क्या किया, जैसे जैसे उसने ग्रो किया तो वो क्या होते गए, छोटे होते गए। वो किसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आपका बेस क्या हो, 0 और 1 के बीच में हो। क्लियर। तो यही था हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब दूसरा आता है हमारे पास, दैट इज अ लॉगरिदमिक फंक्शन।